स्वागत है भाई एक और न्यू वीडियो में। और आज हम नेचर में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि नेचर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तुम भी नेचर में नहीं बैठते हो, नेचर में बैठा करो। और आज का वीडियो का टॉपिक है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। भाई लोग सोचते हैं कि अलोन होना, अकेले होना एक श्राप है, लेकिन मैं मानता हूँ ये एक श्राप नहीं है, ये एक वरदान है। भाई भगवान ने हमें दिया ही ये है कि भाई लोनलीनेस, मैं ये नहीं कह रहा, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि भाई अलोन रहो, लोन वुल्फ बन जाओ। नहीं भाई, वैसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। जब तुम हासिल करते हो, जब तुम कोई काम करते हो ना, तो तुम्हें अकेला रहना पड़ता ही है। जब तुम भाई ज़िंदगी में कुछ सीखते हो तो तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा ही, उस वक्त तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। और वो अकेलापन तुम्हें बहुत कुछ भाई, बहुत कुछ समझाएगा, बहुत कुछ भाई। मतलब जो बोलते हैं ना कि ठोकर लगती है आदमी को तभी वो सीखता है, वही तुम्हें सिखाएगा भाई ये अकेलापन। ये अकेलापन ना बहुत ज़रूरी है। वट बीइंग अलोन टॉट मी। तो ये बात आता है कि भाई अलोन तो मैं बक करे जा रहा हूँ बार बार, लेकिन अलोन जो मैं अकेला रहा हूँ उसने मुझे क्या सिखाया। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि भाई मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला। मैं अकेला रहा हूँ भाई, मैं बहुत अकेला रहा हूँ। सच बताऊँ, अभी तो लोग हैं नहीं भी हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। मैं बहुत अकेला रहा हूँ, मतलब बचपन से ही बहुत अकेला रहा हूँ। घर में मतलब लड़ाइयाँ बहुत होती थी भाई, लेकिन मतलब वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता था। अपने ऊपर काम करता रहता बस भाई। जब मैं 14 साल का था तब से मैं काम कर रहा हूँ अपने पे। मैं अपने पे काम कर रहा हूँ, अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अपना हसल जारी रखा, अपना हसल पे कर रहा हूँ। तो मुझे क्या सिखाया अकेलेपन ने। तुम भी चाहते हो कि अकेले रहें, अकेले हम कुछ करना चाहते हैं, डिसअपीयर। वो बोलते हैं ना कि हम यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे और हम कुछ करके दिखाएंगे। तो वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम जब अकेले काम करने लग पड़ोगे ना, तो तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहली हमारी बात आती है, तुम्हारी ना अटेंशन सीकिंग वाली हैबिट डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी की पूरी। जो हम सोचते हैं ना भाई, हम अटेंशन के भूखे हैं, हम ह्यूमंस ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं कि कोई हमें अटेंशन दे। हम सोचते हैं कि यार हमारे पास कोई आए, हमसे बात करे, हमें कोई इमोशनल सपोर्ट दे, हम वैसा चाहते हैं। हम ह्यूमन ऐसे ही डेवलप हुए हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर तुम भाई अलोन रहोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ही तुम्हारा इमोशनल सब कुछ खत्म हो जाएगा। अटेंशन तुम्हें चाहिए होगी, लेकिन एक हेल्दी वे में चाहिए होगी कि भाई मुझे पूरा अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे एक हेल्दी वे में चाहिए। वही तुम्हारे साथ होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये तुम्हारी अटेंशन सीकिंग। अटेंशन अच्छी बात है, कोई अटेंशन दे रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अटेंशन सीकिंग वाली हैबिट बहुत डिस्ट्रॉय कर देती है, बहुत ज़्यादा। हम सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं कि यार ये इंसान पहले देखता था, अभी हमें देख नहीं रहा, अभी हमें अटेंशन नहीं दे रहा। वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी तुम्हारी, और ये बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी चीज़ हमारी आती है, हमारा एटीट्यूड, हमारा मोटिवेशन, हमारा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है अगर हम अटेंशन मतलब अकेले रहेंगे। अकेले अगर तुम रहोगे तो तुम्हारा मोटिवेशन चेंज होगा, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा लोगों के पर्सपेक्टिव से, और तुम्हारा भाई डिसिप्लिन वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होने वाला है भाई। तो अगर तुम अलोन रहते हो, अपने ऊपर काम करते हो भाई, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी अटेंशन सीकिंग हालत खत्म हो चुकी है, डेस्परेशन तुम्हारी एकदम किल हो चुकी है। तो दूसरी चीज़ हमारी आएगी कि मोटिवेशन तुम्हारा बदल जाएगा, डिसिप्लिन बदल जाएगा, क्योंकि भाई एटीट्यूड भी बदल जाता है। क्योंकि हम जब अकेले रहते हैं ना, हमें ना दिन दुनिया का पता चल चुका होता है कि कौन रियल है, कौन फेक है, कौन हमारा साथ देगा। हम सेंस करते हैं, हम सेंस कर सकते हैं बंदे को कि ये रियल है, ये हमारे साथ रहेगा, ये फेक है, ये हमारे साथ नहीं रहेगा। ऐसा हम सेंस कर पाते हैं ईजीली। यही होता है भाई, अगर हम अकेले रहेंगे, एकदम अपने पर काम करेंगे, एक शॉर्ट अमाउंट टाइम के लिए हम अकेले रहेंगे, अपने आप को बिल्ड करेंगे, फिर निकलेंगे ना, फिर लोग देखते भी हैं कि भाई इसने कुछ बिल्ड किया है। हमारी तीसरी चीज आती है, यू विल बी अ स्टोइक माइंड सेट हो जाएगा तुम्हारा। फिलॉसफी पे आते हैं भाई, स्टोइसिज्म की फिलॉसफी तुम्हें पता है ना, मार्कस ऑरेलियस वो कहते थे कि भाई स्टोइक बन जाओ, एकदम काम बन जाओ। तुम वैसे काम हो जाओगे यार, तुम्हें लड़ाई नहीं फर्क पड़ेगा, तुम्हें भाई आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। आर्ग्यू कर रहा है, वो कर रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, खत्म हो जाएगा भाई तुम्हारे अंदर से। तुम बोलोगे यार ये क्या फालतू बकवास कर रहा है, क्यों लड़ रहा है, मैं अपना ही मुंह बंद रखता हूँ, अपने ऊपर काम करता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को किसी की टेंशन लेनी नहीं है। तुम्हारा ऐसा स्टोइक माइंड बन जाएगा। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि दो चीजें भाई, दुनिया को ना दो भाग में डिवाइड कर दो। एक चीज जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, एक चीज जो तुम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और तुम्हें अपना पूरा फोकस इस पे डालना है कि जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। तुम अपना क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपनी बॉडी कंट्रोल कर सकते हो, अपना भाई अपनी ग्रूमिंग कर सकते हो, अपना चेहरा वगैरह, अपनी बॉडी मतलब अपना सारा कुछ, हेयर स्टाइल, अपने सारी चीजें तुम कंट्रोल कर सकते हो। अपने इमोशन कंट्रोल कर सकते हो, अपना दुख कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ, अपना काम डिसिप्लिन कंट्रोल कर सकते हो। और अगर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारी मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, हेयर लाइन कहाँ पे जा रही है, पीछे
जा रही है, तुम्हारे बाल वाइट हो जा रहे हैं और तुम्हें मतलब तुम अपने पूरा काम कर रहे हो लेकिन तब भी तुम्हें उसमें मतलब सक्सेस नहीं मिल रही, तो वो भाई उसका सोचने की बात नहीं है। तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, तुमने बस काम करा ना, बहुत बढ़िया बात है। तुमने काम किया ना, वो ही है। तुम्हें बस ये सोचना है कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, वो नहीं सोचना कि मैं कंट्रोल क्या नहीं कर सकता। तो ये याद रखना कि अगर तुम अलोन रहोगे, ये श्राप नहीं है, ये मतलब हमारे लिए एक बुरी चीज़ नहीं है अलोन रहना। ये नहीं कि भाई आपको अलोन ही रहना, पूरी ज़िंदगी अलोन रहना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई अगर तुम कुछ बिल्ड करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आएगा, उसके साथ जाना आराम से, उससे 2-3 बातें करना, सीधी साफ बात है। लेकिन थोड़े अमाउंट टाइम के लिए तुम्हें अलोन रहने पड़ेगा। तो ये याद रखना, अलोन भाई बेकार चीज़ नहीं होती, अच्छी चीज़ होती है अपने आप को बिल्ड करने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।